हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पाइथन में लूप्स क्या होती हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कौन कौन सी लूप्स होती हैं, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी आपके सामने है। ठीक है, थ्योरी में हर एक टॉपिक की जो थ्योरी है वो आपको प्रोवाइड करूँगा फाइल में ही। कोड और थ्योरी दोनों प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ताकि आपको अलग से थ्योरी नोट डाउन करने की ज़रूरत ना पड़े, आप इन्हीं पॉइंट्स को रीड आउट कर पाओ। ठीक है, तो लूप्स बेसिकली क्या होती हैं पाइथन में, अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर टास्क को बार बार करना है, ठीक है, तो हम उस चीज़ के लिए, उस पर्पज़ के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, मेरे को एक प्रिंट स्टेटमेंट को लेट्स से मुझे 100 बार प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं हर बार प्रिंट प्रिंट थोड़ा लिखूंगा, ऐसे थोड़ी लिखूंगा। वो लेट्स से मुझे प्रिंट या फिर काउंटिंग करनी है, काउंट 1 से लेकर 100 तक मुझे प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मैं ऐसे थोड़ी लिखूंगा। यहाँ पे मैं पहले ऐसे थोड़ी लिखूंगा प्रिंट 1। ठीक है, उसके बाद इसको कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट 2। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट 3। नहीं, ऐसे नहीं लिखूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये टास्क है, ये मुझे सेम टाइप का टास्क जो है वो बार बार करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पाइथन में दो तरीके की लूप्स होती हैं, एक होती है फॉर लूप और एक होती है वाइल लूप। ठीक है, और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो लूप है, ठीक है, जो फॉर लूप है बेसिकली वो सीक्वेंसेस को या फिर कलेक्शंस के एलिमेंट्स को आइट्रेट करने के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास लिस्ट है 1 2 3 4 ऐसे करके कोई लिस्ट है। ठीक है, 7 करके, या फिर ये तो 7 तक एलिमेंट्स हैं। आप ये सपोज करो कि मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं एक लिस्ट के अंदर। अब इस लिस्ट को, हर एक एलिमेंट को मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो उस पर्पज़ के लिए भी हम लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी अभी तक मैंने ये लिस्ट का और बाकी के जो सीक्वेंसेस हैं, कलेक्शंस हैं, उनको अभी हमने डिस्कस नहीं किया। वो आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि कैसे हम लूप का यूज़ करके इनके एलिमेंट्स को आइट्रेट करते हैं, वो आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको बेसिकली ये समझना है कि हम लूप्स को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हमें एक सिमिलर टाइप के टास्क को बार बार परफॉर्म करना पड़े, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इन पाइथन लूप्स आर यूज्ड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि जब तक ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है, ठीक है, जब तक वो ट्रू है, तब तक मेरा जो कोड, वो कोड ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तब तब तक उस सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, हम लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो वाली जो पर्टिकुलर कंडीशन है वो फॉल्स होगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये वाला कोड है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड है, वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लूप्स का यूज़ करते हैं। अब लेट से फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये चाहता हूँ, लेट से मैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहला सिनेरियो बताया ही कि मैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं ये नहीं कि 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट चलाऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं लेट से फॉर लूप का यूज़ करूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज फंक्शन होता है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 से लेकर 10 तक, 1, 10। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल प्रिंट क्या करवा दूँगा, प्रिंट करवा दूँगा मैं आई। ठीक है, प्रिंट करवा दूँगा मैं आई। तो ये क्या करेगा बेसिकली, जो रेंज फंक्शन होता है वो क्या करता है, यहाँ पे हम एक स्टार्टिंग नंबर पास करते हैं और यहाँ पे एक एंडिंग नंबर पास करते हैं कि जो मेरी काउंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और 10 तक जानी चाहिए। ठीक है, तो जो लास्ट मेरा ये वाला एंडिंग वाला जो नंबर होगा, ये एक्सक्लूड रहेगा मेरी काउंटिंग में। ठीक है, तो अगर मुझे 10 तक प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मैं 11 पास करूँगा, तब ये 1 से लेकर 10 तक मेरा चलेगा। ठीक है, जो 11 होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर मैं अब इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 से लेकर 10 तक मेरी जो काउंटिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसको रन करूँ, तो इसको मैंने रन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से लेकर 10 तक मेरी जो काउंटिंग है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 100 तक करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 101 पास कर दूंगा, तो मेरी जो काउंटिंग है वो 100 तक चलेगी। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पे देखो इसने 100 तक प्रिंट करवा दिया, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो मुझे 10 टाइम्स मुझे या फिर 100 टाइम्स मुझे प्रिंट स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो जो मेरा रेंज, अब ये काम कैसे चल रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, रेंज फंक्शन जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको भेजेगा, ठीक है। इसको बोलेगा जा भी तू आई में जा, ठीक है। तो जो 1 है उसको धक्का मार के आई में भेज देगा, तो बेचारा अभी आई में क्या है 1 है, तो यहाँ पे प्रिंट में क्या हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर दोबारा सा इटरेशन ऊपर जाएगी, ठीक है, दोबारा से इटरेशन ऊपर जाएगी। फिर जो अगला नंबर होगा 2, ये उसको भेजेगा आई में, ठीक है, तो फिर 2 प्रिंट होगा। फिर ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ पे 3 को आई में भेजेगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जब हमारा ऐसे ऐसे करके जब हम 100 तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, तो ये 100 को आई में भेजेगा और 100 को आई में प्रिंट करवा देगा, ठीक है। उसके बाद ये देखेगा आगे क्या है 101 है, दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पर रुक जाना है, मुझे आगे कोड नहीं एग्जीक्यूट करना, इसको पता है, ठीक है। रेंज को पता है कि मुझे कहाँ तक के नंबर को आगे भेजना है। तो अगर यहाँ पे 101 है तो ये देखेगा कि अच्छा जो यूज़र है उसने एंडिंग जो करेक्टर है वो 101 भेजा है, दैट मीन्स कि वो इसको प्रिंट नहीं करवाना चाहता, ठीक है। इसके पहले जितने भी नंबर प्रिंट हैं वो हो चुके हैं, अब मुझे इसको प्रिंट नहीं करवाना, तो ये यहाँ पर एग्जीक्यूशन रोक देगा, ठीक है। और अगर मैं लेट से मैं नंबर्स को सीक्वेंस में प्रिंट नहीं करवाना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ नंबर छोड़ के प्रिंट करवाना चाहता हूँ। लेट से मैं 1 के बाद 2 को प्रिंट नहीं करवाना चाहता, मैं सीधा 3 प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। 3 के बाद मैं 4 को प्रिंट नहीं करवाना चाहता, मैं सीधा 5 को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। 5 के बाद मैं 6 को प्रिंट नहीं करवाना चाहता, 7 को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मतलब अगर मैं ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, इवन नंबर्स को प्रिंट नहीं करवाना चाहता, ठीक है। तो जो हमारा रेंज फंक्शन होता है वो यहाँ पे एक थर्ड पैरामीटर भी लेता है जिसको हम स्टेप बोलते हैं, ठीक है, कि कितने स्टेप के बाद हमें नंबर को प्रिंट करवाना। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ, तो ये क्या करेगा 1 के बाद जो सेकंड नंबर आएगा, ठीक है, एक नंबर छोड़ के जो सेकंड नंबर आएगा उसको प्रिंट करवाएगा। मतलब 1 के बाद पहले फर्स्ट नंबर क्या आया 2, उसको प्रिंट नहीं करवाया, सेकंड नंबर क्या आएगा 3, उसको प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देखो अब इसने सिर्फ ऑड नंबर्स को ही प्रिंट करवाया 1 3 5 7 9, ठीक है। तो अगर मैं ठीक है, अगर मैं दोबारा से इसको रन करूं, काम करता हूं, इसको मैं क्लियर टर्मिनल करता हूं, अब दोबारा से इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसने क्या किया, सिर्फ ऑड नंबर्स को ही प्रिंट करवाया, ठीक है। ऐसे ही अगर लेट से मैं यहाँ पे 30 तक मेरे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 31 तक, तो यहाँ पे ये क्या करेगा 1 से लेकर 31 तक के सभी ऑड नंबर्स को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे इसने देखो ठीक है 31 को इसने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो लास्ट नंबर होता है वो एक्सक्लूड करता है ये। तो यहाँ पे इसने 1 से लेकर 29 तक के सभी नंबर्स को, ऑड नंबर्स को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 पास कर दूंगा तो ये 2 2 करके नंबर्स को 2 2 नंबर को स्किप करके उसको प्रिंट करवाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसने देखो 1 से 1 2 3 को इसने स्किप कर दिया, सीधा 4 को प्रिंट करवाया, 4 के बाद 5 6 को स्किप कर दिया, 7 को प्रिंट करवाया। तो ऐसे हम जंप कर करके भी नंबर्स को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कब तक प्रिंट करवाएगा, जब तक जो नंबर की रेंज है वो 1 से लेकर 30 के बीच में है। मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है कि जो नंबर है वो लास्ट गिवन नंबर से, ठीक है, जो मेरा एक्सक्लूडिंग वाला है ना, लास्ट गिवन नंबर से जब तक आई की वैल्यू कम है ये तब तक प्रिंट करवाएगा, ठीक है। अब सेम ही चीज़ को अगर लेट से मुझे, अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूँ, स्टेप वाले को हटा दूँ, तो अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये 1 से लेकर 30 तक के सभी नंबर्स को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर लेट से मुझे वाइल लूप के थ्रू करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वाइल लूप। अब वाइल लूप लेट से मैंने एक काउंट लिया, वेरिएबल लिया काउंट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन दूंगा, वाइल में हमें क्या करना पड़ता है, कंडीशन देनी पड़ती है। वाइल काउंट मैं जब तक प्रिंट कराना चाहता हूँ जब तक काउंट की वैल्यू जो है वो 31 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइल काउंट इज लेस देन 31, ठीक है, तब तक क्या करो प्रिंट करवा दो काउंट को, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद क्या करो काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब काउंट को इंक्रीज़ कर दो, या फिर इसको ऐसे कर देता हूँ मैं अभी के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये क्या करेगा अभी के लिए, फॉर लूप को यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ,
ठीक है। तो अभी के लिए ये क्या करेगा, काउंट में क्या है 1 है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा 1 इज़ लेस देन 31, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो काउंट को प्रिंट कर दो। काउंट में अभी के लिए क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया। फिर इस लाइन में क्या हुआ, काउंट इंक्रीज हो गया, मतलब काउंट में क्या था, काउंट में क्या था 1 था पहले, ठीक है, काउंट में क्या था 1 था, तो अब काउंट में क्या चला गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2 चला गया काउंट में। ठीक है, तो फिर ये चेक करेगा 2 इज लेस देन 31, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो यहाँ पे 2 को प्रिंट कर दो। 2 को प्रिंट किया, ठीक है, 2 प्रिंट हो गया। 2 के बाद यहाँ पे क्या है, काउंट में क्या कर दो 2, काउंट में क्या है 2 है, 2 + 1 कर दो, तो काउंट में अब यहाँ पे क्या आ गया, काउंट में 3 आ गया। ठीक है, फिर ये ऊपर जाकर कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन 31, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर 3 को प्रिंट करवा देगा। ऐसे कर करके जब हमारा 30 प्रिंट हुआ, ठीक है, उसके बाद ये जाएगा 30 इज इक्वल टू 30 + 1, तो काउंट में यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 + 1 इज इक्वल टू, काउंट में क्या आ गया 31। ठीक है, तो ये चेक करेगा काउंट इज लेस देन 31, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हमारी जो लूप है वो ख़त्म हो जाएगी और ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमारी जो प्रिंटिंग है वो 30 तक ही प्रिंट होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे देखो 1 से लेकर 30 तक हमारी जो काउंटिंग है वो प्रिंट हो गई है, उसके आगे प्रिंट नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि हमारी जो लूप है वो तब तक ही एग्जीक्यूट होगी जब तक ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी। ठीक है, जब तक जो काउंट की वैल्यू है 31 से कम तक रहेगी, वैसे वैसे लूप एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही 31 के इक्वल पहुंचेगी हमारी वैल्यू, वैसे हमारी लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब उसी में अगर लेट से मुझे, अब जैसे हमने यहाँ पे वो पास किया था, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे स्टेप पास किया था, अब इसमें अगर मुझे इसमें भी मुझे एक एक छोड़ के नंबर को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मुझे काउंट में जो इंक्रीमेंट है वो अपने हिसाब से देना पड़ेगा कि मैं काउंट को एक बार में दो स्टेप इंक्रीज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब इस केस में भी क्या होगा, जो ऑड नंबर्स हैं वही प्रिंट हो गए, इवन नंबर प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अब इसने क्या किया, ऑड नंबर्स ही प्रिंट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, काउंट की जो वैल्यू है वो सीधा मैं 2 बार ही बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 2 ही बढ़ा रहा हूँ, 1 नहीं बढ़ा रहा, 2 बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 3 कर दोगे तो वो 3 का जंप लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पे वो 3 का जंप लेना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे देखो 1 के बाद सीधा 4, 4 के बाद 7, फिर 10, फिर 13, तो 3 का जंप लेना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, तो ये हमारी 2 तरह की लूप्स होती हैं। ठीक है, 2 तरह की लूप्स होती हैं इन पाइथन, एक फॉर लूप, एक वाइल लूप। दोनों का काम वही है, अगर हम किसी टास्क को रेपिडेटली करना चाहते हैं तो हम लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब जो कलेक्शंस होते हैं, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, उनके ऊपर आइट्रेट करने के लिए हम मोस्टली फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप का यूज़ हम तभी करते हैं जब कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन हमें चेक करनी हो कि इस कंडीशन के ट्रू होने तक ही हमारा ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ना हो। ठीक है, फॉर लूप का यूज़ हम बेसिकली तब करते हैं जब हमें कलेक्शंस को आइट्रेट करना हो। ठीक है, एक किसी चीज़ के ऊपर आइट्रेट करना हो, बार बार आइट्रेशन करनी हो किसी चीज़ के ऊपर, तब हम वहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने वो दिया ही हुआ है, थ्योरी यहाँ पे डाली हुई है, फॉर लूप इज यूज टू आइट्रेटिंग ओवर अ सीक्वेंस दैट इज ईदर अ लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, अ स्ट्रिंग और अदर आइट्रेटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई भी अगर आइट्रेटेबल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमें आइट्रेट करना है तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये उसका जो है वो सिंटैक्स है फॉर वेरिएबल। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे जैसे यहाँ पे मैंने आई लिया है, ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद इन आई ट्रेवल, ठीक है, कोई भी आई ट्रेवल जिसके एलिमेंट्स को हमें आइट्रेट करना है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। वो भी मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ, वैसे हम इन डिटेल में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स से मेरे पास कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, लेट्स से ऐसे करके मेरे पास कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, इसके ऊपर मुझे आइट्रेट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर डेटा इन LST, कि जब तक लिस्ट में डेटा है तब तक क्या करो, प्रिंट करवाते रहो डेटा को। ठीक है, प्रिंट करवाते रहो डेटा को। अभी ये मैं क्या करता हूँ, एक बार ऊपर का और नीचे का जो कोड है वाइल लूप का उसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको सिर्फ ये वाला ही कोड दिखे। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो मैंने एक लिस्ट ली LST और यहाँ पे ये एक आइट्रेबल है। ठीक है, लिस्ट क्या है, एक आइट्रेबल है जिसके एलिमेंट्स को मैं आइट्रेट कर सकता हूँ, मतलब हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट डाल दी। अब यहाँ पे लिस्ट में से ये पहला एलिमेंट उठाएगा 1,
उसको डेटा में डालेगा और डेटा को हम प्रिंट करवा देंगे। फिर ये चेक करेगा कि लिस्ट में और डेटा है, हाँ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट है 2 उसको डेटा में भेजेगा, उसको प्रिंट करवाएगा। ऐसे कर करके जब तक ये लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये लिस्ट को आइट्रेट करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाएगा। लास्ट एलिमेंट में क्या है, 6 है, 6 को डेटा में भेजेगा, उसको प्रिंट करवाएगा। फिर ये चेक करेगा कि आगे डेटा है, तो इसको आगे डेटा नहीं मिलेगा, तो हमारी जो एग्जीक्यूशन है ये यहीं पे ही स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे इसने 1 से लेकर 6 तक जो डेटा है वो प्रिंट करवा दिया, आगे प्रिंट नहीं करवाया। तो ऐसे हम एलिमेंट्स को आइट्रेट करने के लिए किसी भी सीक्वेंस के, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस के एलिमेंट को आइट्रेट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ ऐसे करते हैं। ये हम आगे के वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हम सभी सीक्वेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं। लिस्ट क्या है, लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये तो हमने एक बार में सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर दिया। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है वो हम कैसे कर सकते हैं, टपल क्या है, लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। जो भी फंक्शंस हैं सभी सीक्वेंसेस के सभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लूप्स का वीडियो, जिसमें हमें फॉर लूप और वाइल लूप का सिंटैक्स देखा, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, आइट्रेटिंग ओवर सीक्वेंस यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने लूप्स के बारे में डिस्कस किया। लूप्स क्या होते हैं, लूप्स को क्यों यूज़ करते हैं, कौन कौन सी लूप्स होती हैं पाइथन में, सारा कुछ इन डिटेल हमने डिस्कस किया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।